सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है संयुक्ता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, इसके भाग 2 में आज हम बात करेंगे आगे की तरफ। पूर्व में हम सब लोगों ने, आपको ध्यान होगा, हमने मुख्य रूप से जो है यहाँ पर 2 बातें की थी कि जो अणु है उनकी जो संरचना है, उनकी जो शेप है, उसको समझाने के लिए जो है वो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में हमने देखा कि किस तरह से किसी अणु की जो शेप है उसको हाइब्रिडाइजेशन और उसके अलावा उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो है उसकी शेप को, उसकी आकृति को प्रभावित करते हैं। आज हम बात करेंगे वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अंदर। जैसा हमने पिछले बार देखा कि 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, एक है बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक है अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, और इनके मध्य जो प्रतिकर्षण होता है वो किस प्रकार से जो है वो जो मॉलिक्यूल की जो शेप है उसको प्रभावित करता है। तो इसके संबंध में जो 5 मुख्य नियम हैं वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके आधार पर फिर हम किस प्रकार से आगे जो है अणुओं की जो संरचना है, उनकी जो शेप है, उसको हम समझेंगे। तो इस तरह से हम आज इस वेस्पर वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन सिद्धांत इन सब कारकों को समाहित करके विभिन्न अणुओं की आकृति का निर्धारण करता है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से निम्न 5 नियमों या बिंदुओं पर आधारित है। जैसा हमने बात की कि ये मुख्य रूप से इसमें 5 जो है वो नियम हैं या बिंदु हैं। पहला है, यदि किसी अणु का केंद्रीय परमाणु केवल बंधी इलेक्ट्रॉन द्वारा घिरा रहता है तो उसका आकार नियमित यानी रेगुलर होता है। उदाहरण स्वरूप मीथेन की आकृति जो है वो चतुष्फल की होती है। देखिए, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही सीधा है कि यदि कोई मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है उसमें केवल एक ही प्रकार के यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है, उसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तो उसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल रेगुलर होती है यानी नियमित होती है। जैसे मीथेन की हम बात करें, मीथेन जो है इसमें स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और यहाँ पर 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी जो आकृति होती है वो बिल्कुल रेगुलर या चतुष्फलकीय होती है। दूसरा है, यदि अणु का केंद्रीय परमाणु बंधी व अबंधी दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा घिरा हो तो उसकी आकृति नियमित नहीं होती। प्रतिकर्षण के कारण उसमें विकृतियां आ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप अमोनिया में HNH बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट के स्थान पर 160 डिग्री का होता है। तो ये कहते हैं, दूसरा नियम क्या है कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर जो उसका जो सेंट्रल एटम है उसके पास में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दोनों मौजूद हैं, यानी बंधी और अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों मौजूद हैं, तो उसकी जो शेप है वो रेगुलर नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इनके बीच के विकर्षण के कारण, प्रतिकर्षण के कारण ऐसा होता है, और इसके कारण से जो है, इसके रिपल्शन के कारण से इसकी जो शेप है उसमें विकृति आ जाती है। इसका उदाहरण हम बात कर रहे हैं, अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट के स्थान पर 107 डिग्री का होता है। तीसरा है, ABX प्रकार के अणुओं में B की बढ़ती हुई विद्युत ऋणात्मकता BAB बंद कोण को घटा देती है। देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए एक सेंट्रल एटम है और उसके चारों तरफ जो है वो B एटम है और वो X हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं। तो उस केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B जो है वो बंद कोण को प्रभावित करती है। यदि B की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो जो बंद कोण जो है वो
कम हो जाता है। यानी कि जब ए की विद्युत ऋणता अधिक होगी तो बंध कोण जो है बढ़ेगा, और बी की विद्युत ऋणता जब अधिक होगी, व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बी एटम वुड बी मोर, इन दैट केस द बॉन्ड एंगल वुड डिक्रीज, एज वी कैन सी इन दिस एग्जाम्पल। जैसा कि हम यहाँ पर फॉस्फोरस के हैलाइड के बंध कोण के उदाहरणों से यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर फॉस्फोरस और हैलोजन के बीच में बंध बना हुआ है, तो फॉस्फोरस जो है और हैलोजन के बीच का बंध ये बता रहा है कि जहाँ जहाँ पर हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे ये जो बॉन्ड एंगल का मान है वो कम होता जाता है, क्योंकि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हैलोजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो उनके बीच का जो रिपल्शन है वो कम होता जाएगा। तो देखिए PI3 का लिए जो बॉन्ड एंगल है वह है 102 डिग्री का, PBr3 के लिए जो बॉन्ड एंगल है वो 101 डिग्री का, PCl3 के लिए जो बॉन्ड एंगल है वो 100.1 डिग्री है, और PF3 के लिए जो बॉन्ड एंगल है वो है 97.8 डिग्री का। फिर नेक्स्ट है पूर्ण भरे हुए कक्ष के बंदी इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बल अपूर्ण भरे हुए कक्ष के बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म की तुलना में अधिक होता है। उदाहरणार्थ H2O के केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन की अधिकतम भराव क्षमता 8 इलेक्ट्रॉन की है। पूर्ण भरे हुए कक्षक के बंधी इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बल जो है वो अपूर्ण भरे हुए कक्षक के बंधी इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक होता है। तो जो पूर्ण भरे हुए होते हैं उनका जो प्रतिकर्षण होता है वो अपूर्ण की तुलना में अधिक होता है। उदाहरण स्वरूप जैसे हम देख सकते हैं H2O के केस में और H2S के केस में। H2O में के केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन की अधिकतम भराव क्षमता 8 इलेक्ट्रॉन की है, और जब ये जल के अणु में ये 8 ही इलेक्ट्रॉन द्वारा घिरा हुआ रहता है। इसके विपरीत H2S में केंद्रीय परमाणु सल्फर की डी कक्षक के उपलब्ध होने के कारण अधिकतम भराव क्षमता 18 इलेक्ट्रॉन की है, जबकि H2S में इसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। जबकि H2S के अंदर क्या होता है, केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसका कक्ष पूर्ण भरा हुआ नहीं होता, अतः इसके प्रतिकर्षण बल जो है इसमें वो कम हो जाता है, और H2S बंध कोण जो है वो H2O की तुलना में घट जाता है। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जो अधिकतम भराव क्षमता है, अगर उससे कम इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो उसमें प्रतिकर्षण जो होता है वो कम होता है। ये इसका चौथा नियम है। जैसा हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं H2O और H2S के लिए जो बॉन्ड एंगल है वो किस प्रकार है। H2O में बॉन्ड एंगल है 104 डिग्री 31 मिनट्स, और H2S में है 92 डिग्री। फिर है फिफ्थ, यदि अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के लिए कक्षकों की एक से अधिक संभावित स्थितियां हों तो अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म वाला कक्षक उस स्थिति में रहेगा जहां पर कि लोन पेयर प्रतिकर्षण की संभावना न्यूनतम हो। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको अपन आगे और अच्छी तरह से समझेंगे। एवं अब इसके आधार पर कुछ सरल अणुओं की संरचना की व्याख्या की जाएगी। जैसे अगर एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उनकी जो पोजीशन है वो क्या होगी मॉलिक्यूल में, वो इस प्रकार से होगी कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में मॉलिक्यूल की शेप इस तरह की होगी जिससे कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो दूरी है वो अधिकतम हो, या उनके बीच का जो प्रतिकर्षण बल है वो न्यूनतम है। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी सच दैट the distance between lone pair and lone pair is maximum. As a result of that, the repulsion between them should be minimum. Now, considering all these 5 rules, we'll take up few examples. इन पांचों नियमों की सहायता से अब हम कुछ मॉलिक्यूल की संरचना को समझने की, उसकी शेप को समझने की कोशिश करते हैं। पहला है अमोनिया अणु। अमोनिया के केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो निम्न होता है। नाइट्रोजन के अंदर एटॉमिक नंबर 7 है, तो उसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें एक पूर्ण भरा हुआ s कक्षक व 3 आधे भरे हुए p कक्षक परस्पर मिश्रित होकर 4 sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं। इन चारों sp3 संकरित कक्षकों में
एक कक्षक में 2, बाकी शेष कक्षक में तीन शेष बचे 3 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है, वितरित हो जाता है। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर के रूप में रह जाएगा। वह शेष अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके 3 सिग्मा बंध बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 जो है सिंगली ऑक्यूपाइड जो है ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीनों सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s ऑर्बिटल जो है हाइड्रोजन के उसके साथ में ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह से टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे और इस प्रकार अमोनिया का एक पिरामिडीय अणु बन जाएगा। यह हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध कोण जो है 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, लेकिन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म व बंध इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण बल आ जाने के कारण HNH बंध कोण घटकर 107 डिग्री 48 मिनट ही रह जाता है। अमोनिया की संरचना को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बंध कोण है वो घटकर 107 डिग्री 48 मिनट इसलिए रह गया क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, जिसको अपन इस अमोनिया की पिरामिडल स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पर ये अमोनिया की स्ट्रक्चर है, अमोनिया की जो है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर है और दोनों तरफ जो है ये अमोनिया ही है, लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो स्ट्रक्चर है उसमें हम उसकी पिरामिडल शेप जो है उसको अच्छी तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। और ये जो बॉन्ड एंगल है उसका जो डिस्टॉर्शन है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन के कारण होता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल जिसके अंदर हम उसकी शेप को समझने की कोशिश करते हैं वो वाटर H2O अणु। जल के अणु के केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो निम्न प्रकार है। जैसे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, वो है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। यहाँ पूर्ण भरे हुए एक s कक्षक, एक पूर्ण भरा हुआ ps कक्षक, 2 अपूर्ण py एवं pz कक्षक मिश्रित होकर 4 नए sp3 कक्षक बनाते हैं, जिसमें से 2 sp3 कक्षकों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जो ऑक्सीजन परमाणु के 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं और शेष 2 sp3 कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है और ये कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके कोणीय संरचना V आकार में जल का अणु बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन के साथ में इसकी ओवरलैपिंग होती है और उसके बाद में एक एक हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनने के बाद में ये V शेप का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। तो 2 तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस तरह से H2O के। और बॉन्ड एंगल के बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन परमाणु के पास 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर हैं, अतः दोनों परस्पर लोन पेयर प्रतिकर्षण बल तथा बंध इलेक्ट्रॉन के साथ लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण बल के कारण प्रतिकर्षण होते हैं और फलस्वरूप बंध कोण जो है वो घटकर 104 डिग्री 31 मिनट ही रह जाता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो घटकर 104 डिग्री 31 मिनट्स क्यों रह गया, क्योंकि दोनों प्रकार का रिपल्शन जो है यहाँ पर काम करता है। फिर है H2O की संरचना में H2S की संरचना में H2O की ही इसकी भी भांति होती है, जिसमें सल्फर परमाणु पर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, लेकिन H2S में HSH के बंध कोण का मान H2O से भी कम होता है। इसका कारण यह है कि सल्फर का आकार ऑक्सीजन की तुलना में बड़ा होने के कारण इसमें बंधी इलेक्ट्रॉन जो है वो सल्फर परमाणु से दूर होते हैं, इसलिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण की तुलना में लोन पेयर प्रतिकर्षण बल अधिक प्रभावी हो जाता है और HSH का बंध कोण घटकर 92 डिग्री ही रह जाता है। इसको हम यहाँ पर इसके अंदर देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, इनके 5 रूल्स जो हैं उसको बेस बनाकर हमने
आज हमने मुख्य रूप से अमोनिया H2O की स्ट्रक्चर के बारे में बात की, तो किस तरह से इनकी जो शेप है उसको ये वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के माध्यम से हम समझा सकते हैं। तो आज के हमारे लेक्चर के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।